यासीन आयत नंबर 74। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फरमाया उन्होंने कि अल्लाह ताला से नीचे इलाह बना दी अल्लाहुम युनसरून, ताकि उनकी मदद की जाए। ला यस्ततीऊन नसरहुम, वो नहीं ताकत रखते उनकी मदद की, वो खुद मोहताज हैं, उनकी क्या मदद करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के मतलब बाज़ गाली किस्म के लोगों ने गाड़ियों पे लिखा होता है या अली मदद या अली अदरिकनी। भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला तो वो शख्सियत है ना, उनको रमज़ान अल मुबारक के महीने में अब्दुर्रहमान बिन मलजहम रामी ना मुराद ने शहीद किया, और वो खुद अपने आप को तो ना बचा सके और ना मुरादो तुम्हें कैसे बचाएंगे, तुम्हारी मदद कैसे करेंगे, वो तो तुम्हारी क्या मदद करेंगे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला को जहर दिया गया और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मैदान करबला में शहीद हुए, तो तुम या हुसैन कह के उनसे मदद मांगते हो, तो वो तुम्हारी कैसे मदद करेंगे। तो फरमाया कि वो अपनी मदद की ताकत नहीं रखते। वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून, और वो उनके लिए लश्कर होंगे जो हाजिर किए जाएंगे। जिनको ये इलाह बनाए फिरते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो उनके खिलाफ लश्कर बनकर अल्लाह ताला की अदालत में हाजिर होंगे और कहेंगे ऐ परवरदिगार, ये जो कुछ करते रहे हैं हमने उनको नहीं कहा, आप जाने और ये जाने। सूरह माइदा में भी आता है आयत नंबर 116 पारा 7वां, व इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़ज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। जब फरमाएगा अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम, क्या आपने कहा था कि लोगों को मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो अल्लाह ताला के सिवा। क़ाल सुब्हानक मा यकून ली मा लैसा ली बिहक़्क़िन। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, डर के कहेंगे, पाक है तेरी ज़ात है अल्लाह, नहीं लायक मेरे लिए मैं कहूँ ऐसी बात जिसका मुझे हक़ नहीं है। ये कुरान ही है ना। तो ये बुज़ुर्ग क़यामत वाले दिन उनके खिलाफ पेश होंगे। फरमाया फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, पस ना गम में डाले आपको ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातें। ये आपको साहिर भी कहते हैं, मजनू और मज़कूर भी कहते हैं, मुफ्तर भी कहते हैं, शायर भी, और आप उनकी बातों से गम न खाइए। इन्ना नालू मा युसिर्रून व मा युअलिनून, बेशक हम जानते हैं उन बातों को जिनको ये मख्फी रखते हैं और उनको भी जिनको ये जाहिर करते हैं, हम खुद इनसे निपट लेंगे। अवलम यारा, इंसान क्या नहीं देखा इंसान ने, अन्ना खलकनाहु, बेशक हमने उसको पैदा किया, मिन नुतफतिन, नुतफे से, फ़इज़ा हुआ, पस अचानक वो हसीमुन, झगड़ने वाला है, मुबीन खुले तौर पे, वज़रा वाला ना, और बयान करते हैं हमारे लिए मसलन मिसालें। जी तफसीरों में आता है ना कि ये बात आस बिन वाइल ने कही, और बाद में आता है कि ये उमैया बिन खल्फ काफर का मक़ूला है। जी मैं आपको शान नज़ूल बता रही हूँ, शान नज़ूल लिख लिए। और बाज़ कहते हैं कि उक़बा बिन मुग़ीत ने यह बातें की हैं, और अक्सर कहते हैं अबू जहल ने यह बातें की थी, जिसका नाम उमर और उसके वालिद का नाम हिशाम था। बुखारी शरीफ में आता है कि मक्के वाले उसको अबू अल हकम कहते थे, और अबू अल हकम का माना है कि चेयरमैन, सरदार। उसका नाम अबू जहल इसलिए रखा, वो जहालत में मुब्तला था। ये बड़ा मुँहफट और हट छुट आदमी था, किसी का लिहाज नहीं करता था। तारीख़ और सीरत की किताबों में है कि अबू जहल एक जगह बैठा हुआ था, गर्मी का मौसम है, और पास में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। उसे देखकर इंतहाई नासेबा बातें की। एक लोंडी वो बातें सुन रही थी, उसने ये बातें महसूस की और शराफत के ख़िलाफ़ समझी, मगर लोंडी थी, कुछ कर नहीं सकती थी। इत्तफाक की बात है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकार करके वापस आ रहे थे। परिंदों से भरा हुआ थैला कंधे पर था और तीर कमान हाथ में थे, और लोंडी ने कहा कि चचा जान मेरी बात सुने। ताया अबू जहल बैठे थे और एक मजलिस में पहले से आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, तो उनको यानी कि बड़ी बुरी बातें कही। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि क्या बातें कही। तो शरीफ आदमियों को ये बातें ज़ेब नहीं देती, तो वो बातें हैं कि आपको बतला देती हूँ, मगर मेरा नाम नहीं लेना। मगर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने वो बातें सुनी तो तैश में आ गए, तो कमान उनके हाथ में थी और सीधे आए और अबू जहल के सर पे ज़ोर से मारी कि उसके सर से खून निकल आया। लोगों ने कहा हमज़ा तुम्हें क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया। फरमाया मैं पागल नहीं हूँ, अच्छी तरह होश में हूँ। उसने मैं यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें की हैं, ये शराफत है, यानी इख्तिलाफ होना चाहिए ना। शराफत के हदूद के साथ ये बात ज़ेब नहीं देती, आदमी शराफत के हद से गुजर जाए। चूँकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला भी असर रसूख वाले आदमी थे, बरादरी भी थी और ख़ुद भी पहलवान थे।
अबू जहल बदला न ले सका। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने कलमा पढ़ता हूँ, यानी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मैं मुसलमान हूँ, बिगाड़ो मेरा क्या बिगाड़ दो। यानी कि ये पहला दिन था हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला के ईमान लाने का, और सबब बनी वो लोंडी। ठीक है, हर चीज़ का ज़ाहिरी तौर पे कोई ना कुछ सबब होता है। तो खैर अबू जहल बड़ा मुँह फट आदमी था, किसी जगह से उसे पुरानी खोपड़ी मिली जो यानी कि काफ़ी बोसीदा थी, तो हाथ लगाने से रेज़ा रेज़ा होने लगी। रुमाल में डालकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा भी बैठे थे और कुछ लोग दूसरे भी बैठे थे। वो इसलिए बैठे थे कि हमें कोई बात मिले, हम प्रोपेगेंडा भी करें, तो हम मजाक भी करें। अबू जहल को देख कर लोगों ने कहा कि खुदा जाने क्यों आया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके बैठ गया। उस वक़्त दस्तूर था कि मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो सलाम ज़रूर करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर कहने लगा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहते हो कि मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे। अब समझ आइए शान नज़ूल से, यानी उस खोपड़ी को हाथ लगाओ जो रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। मैं युहयिल इज़ाम व हिय रमीम, कौन जिंदा करेगा हड्डियों को हालांकि वो बोसीदा हो चुकी होंगी। इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयात नाज़िल फरमाई और बतलाया वो जिंदा करने पर कादिर है। बोले बेशक। तो फरमाया अवलम यरल इंसान, क्या नहीं देखा इंसान एहतिराज करने वाला, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, बेशक हमने उसको पैदा किया नुतफे से, मिम्मा इम महीन, जो बेकदर है। यानी कि मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहिब कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि दुनिया में इससे ज़्यादा अजीब चीज़ कोई नहीं है। एक नुतफ़े से अच्छा भला इंसान बनता है, मगर चूँकि रोज़मर्रा बच्चे पैदा हो रहे हैं इस चीज़ पे ताज्जुब नहीं होता। तो फरमाया हमने उसको एक नुतफ़े से पैदा किया, वो अगर कपड़े को लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है, लेकिन इससे कितना खूबसूरत बच्चा पैदा होता है, इंसान बनाया। फ़इज़ा हुआ हसीमुम मुबीन, बस अचानक को झगड़ने वाला है खुले तौर पर, अपनी हकीकत को नहीं देखता कि मैं क्या था, किस चीज़ से पैदा हुआ, किस तरह पैदा हुआ। वज़रब लना मसला, और बयान करता है हमारे लिए मिसालें, यानी कि क्या करता है मज़ाक के साथ। वह नसिया खल्क़हु, और वह भूल गया अपनी पैदाइश को। क़ाला, कहता है मैं युहयिल इज़ाम व हिय रमीम, कौन जिंदा करेगा हड्डियों को वो बोसीदा हो रही होंगी। ऐ इंसान मोतरिस काफिर, उसका जवाब तो यह है जो रब तुझे हकीर कतरे से अच्छा भला इंसान बना सकता है वो इन हड्डियों से भी इंसान बना सकता है, उसके लिए कोई शय मुश्किल नहीं है। दूसरा जवाब यह है, कुल आप इनसे कह दें युहयिहा, इन हड्डियों को जिंदा करेगा अल्लज़ी, वो रब, अंशअहा अव्वल मर्रतिन, जिसने उनको पैदा किया पहली मर्तबा। जिस रब ताला ने इन हड्डियों के ढांचे में पहली मर्तबा जान डाली है वही रब उनको दोबारा पैदा करेगा। इस बात को मुशरिक भी मानते हैं, हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है, क्योंकि मुशरिकीन अल्लाह ताला की ज़ात के मुनकिर नहीं थे। तो जिस ज़ात ने इस हकीर कतरे से बदन बनाया, क्या उस पानी में तुम्हें हड्डियाँ, कान, नाक, हाथ, पाँव और रीढ़ की हड्डी नज़र आती है? ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने इस हकीर पानी से बनाई है, उसके लिए दोबारा बनाना क्या मुश्किल है। जी हाँ, लेकिन इंसान हर चीज़ को भुला देता है। जवानी में अपना बचपन भूल गया। एक वक्त था कि मैं ज़मीन पे यानी क्रॉलिंग करता चलता फिरता था, तो अगर गिर जाता था, उठ नहीं सकता था। अब पहलवान हो गया, जवान हो गया, यानी तो किसी को खादर में लाता ही नहीं है। अब खुदा को भी भूल गया। कहते हैं इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? वही करेगा कि जिसने पहली मर्तबा हयात बख्शी। वह बिकुल खल्क़िन अलीम, और वह परवरदिगार हर चीज़ को, हर मखलूक को जानता है, बंदों के इज्ज़ा को जानता है, ज़मीन के इज्ज़ा को भी जानता है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। काफर ये भी कहते थे इज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ि इन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद, सूरह सजदा की आयत नंबर 10, कि जिस वक़्त हम रल मिल जाएंगे ज़मीन में, क्या हम नई पैदाइश में होंगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे इज्ज़ा को भी जानता है और ज़मीन के इज्ज़ा को भी जानता है और उनको अलग करना भी जानता है। बेशक ये मैं आपको मोतरिस के जवाब बता दी जो एतराज़ करते फिरते हैं अल्लाह ताला की ज़ात पर। कुरान